Good afternoon, students. Now in that previous period, we are starting the lesson number 3, My Early Home. This is the lesson which is here. Which characters are there? The horse and his son. Okay. Now, what is the name of that horse? Duchess, and his son, her son, name is Black Beauty. Okay, now in that lesson, that Black Beauty told that early home. What is that early home? Is this? That there is meadows, ponds of lakes, uh, so many trees are there. Okay, and जब वो यंग था, वेल आई वॉज यंग, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, यानी वो जो छोटा था तो अपनी मम्मी का दूध ही पी के रहता था, वो घास नहीं खाता था, मम्मी के ऊपर डिपेंड रहता था। मम्मी के दिन भर वो खेलता था और शाम को मम्मी के पास आकर सो जाता था, है ना। और जैसे जैसे वो बड़ा होते जा रहा था, वो घास खाना शुरू कर रहा था। मम्मी दिन में काम पे चली जाती थी, फिर शाम को आती थी तो ब्लैकी के पास रहती थी। अब जो यंग कोल्ड्स थे, कोल्ड्स यानी क्या, जो घोड़े जो थे, है ना, तो वो लोग जो थे वो खेलते थे ब्लैकी के साथ, बहुत दौड़ते थे, हर चीज़ करते थे, दौड़ना खेलना। पर वो कुछ बैड हैबिट्स भी थी उन पे, जो वो रफ खेलते थे, यानी ऐसा खेलते थे जिसकी वजह से दूसरों को चोट लग जाती थी, है ना। तो एक दिन मम्मी ने देख लिया और बोला कि आप ऐसा गेम नहीं खेलोगे, क्योंकि जो आपके पापा थे वो तो बहुत अच्छे हॉर्स थे यहाँ के, उनको जो वहाँ का मालिक है वो बहुत चाहता था। आपके ग्रैंडफादर भी थे, वो बहुत अवार्ड्स जीत चुके थे। न्यू मार्केट रेसेस जब होती थी, है ना, 2 साल से वो रेस जीत रहे थे। आपकी ग्रैंड मदर भी थी, वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत स्वीटेस्ट टेम्पर की थी। आप देखो, कभी काटोगे नहीं, आप इसके बाद मुझे कभी ऐसा करते हुए दिखोगे नहीं, किसी को लात मारनी है, बैड हैबिट्स नहीं करोगे। और आप जैसे बड़े होते जा रहे हो तो आप वैसे वैसे अच्छे हॉर्स बनोगे, है ना। चलो, आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स एंड आवर मास्टर टॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर। हर नेम वॉज डचेस बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट। नाउ अभी देखो, जो मम्मी ने जितनी भी मुझे बातें बताई थी वो मैं कभी नहीं भूलूँगा, है ना। उनकी जो भी सलाह थी वो अच्छी थी, मैं उसको हर फॉलो करूँगा। और आई न्यू, अब वो जो थी वो बहुत ही एक अच्छी हॉर्स थी, है ना। और वो जो उनका मास्टर था वो उनके साथ बहुत कंफर्टेबल रहता था, उनके साथ बहुत जगह जाता था। उसका नाम था, क्या था, मम्मी का डचेस, पर वो उसको क्या बोलता था, उसका मास्टर जो था वो क्या बोलता था, पेट बोलता था। Our master was a good kind man. She gave us good food, good lodging and a kind of words. He spoke as kindly to us as he did to his little children. अभी जो हमारा जो मास्टर था, मालिक था, वो जो बहुत अच्छा आदमी था, वो हमको अच्छा खाना खिलाता था, अच्छी जगह रहने के लिए देता था और बहुत अच्छे प्यार से बातें करता था। जैसे वो अपने बच्चों से बातें करता है, छोटे बच्चों से, वैसे ही वो हमारे साथ में भी रहता था। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच। अब हम लोग भी उसके साथ में ना बहुत अच्छे से रहते थे, हम लोग से वो बहुत प्यार करता था और मम्मा जो थी वो उसको बहुत प्यार करती थी। When she saw him at the gate, she was nigh with joy and trot up to him. यानी जब वो उसको देखती थी गेट पर से ही तो वो बहुत खुश हो जाती थी। घोड़े कैसे हिलाना शुरू कर देते हैं, जैसे डॉगी होते हैं, आप जैसे आते हो, आपका फेवरेट डॉग होता है, वो आपके पास आ जाता है ना, चिल्लाते हुए, वैसे ही वो हॉर्स थी, वो अपने मालिक को देख के उसके पास चली जाती थी, ऐसे कूदते हुए, हिननाते हुए, और जल्दी से चलती थी, जल्दी जल्दी भाग भाग के चली जाती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वेल ओल्ड पेट एंड हाउ इज़ योर लिटिल डाकी। ना अभी वो क्या बोल रहा है, उसके पीठ को थपथपाता है, उसको सहलाता है और उसको क्या बोलता है कि हाँ ओल्ड पेट, क्योंकि वो जो थी अब बूढ़ी होते जा रही थी ना,
तो इसलिए उसको क्या बोल रहा था, ओल्ड पेट। और उसको क्या पूछ रहा है कि हाउ इज़ योर लिटिल डार्की। लिटिल डार्की किसको बोल रहा है कि उसका जो घोड़ा है ना, उसका जो बेबी है, देखो डार्क कलर का है थोड़ा सा, इसलिए उसको क्या बोल रहा है वो, डार्की, इसलिए उसका नाम डार्की रख दिया था। आई वॉज अ डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डार्की। अब वो जो डल था ब्लैक कलर का था इसलिए उसको डार्की बोलते थे। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड which was very good, and sometimes he brought a carrot for my mother. All the horses would come to him, but I think we were his favorite. My mother always took him to the town on a market day in a light gig. अब क्या बोल रहा है कि वो, अभी जो मैं थोड़ा सा ब्लैक से कलर का था इसलिए मुझे वो डार्की बोलता था, अभी वो मुझे हमेशा ब्रेड खाने के लिए देता था, और वो जो थी ब्रेड वो बहुत अच्छी रहती थी, और समटाइम्स वो क्या देता था हमको, कैरेट्स भी खाने के लिए देता था। मेरी मम्मी के लिए वो कैरेट्स लेकर आता था। सभी हॉर्स उसके पास आ जाते थे, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि बस हम जो दोनों हैं ना वो उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। और मेरी मम्मी जो है ना हमेशा उनको टाउन पे लेके जाती थी दिन में, मार्केट टाइम। ओके, सॉरी। नाउ नेक्स्ट pages. There was a plug boy, Dick, who sometimes came into our field to pluck blackberries from the hedge. Now see, Dick is the name of that boy जो खेत में काम करता है, वो लड़का। और वो कुछ टाइम क्या करता है, कभी कभी खेत में आ जाता है और वो ब्लैकबेरीज तोड़ता है। वो जो बॉर्डर होती है ना, जो खेत की बाउंड्रीज बनाते हैं, hedge उसको बोलते हैं। When he had eaten all he wanted, he would have what he called fun with the colts. अब देखो जैसे उसका खाना हो जाता था, जितना मन चाहे वो खा लेता था, और उसके बाद क्या करता था, अब वो फन यानी खेलना चाहता था। वो किनके साथ, कोल्ट्स के साथ, वो यंग हॉर्सेस के साथ। थ्रो स्टोन्स एंड स्टिक्स एट देम to make them gallop. We did not much mind him, for we could gallop off, but sometimes a stone would hit and hurt us. अभी वो क्या करता था, उनको पत्थर मारता था, लकड़ियाँ फेंक के मारता था, है ना, कि वो जो है उनको अगर घोड़े को मारेंगे तो वो जोर जोर से दौड़ेंगे, है ना, तो वो उसको बहुत मज़ा आता था। अभी क्या करता था कि वो जो थे कि वो कुछ माइंड नहीं करते थे, उसको कोई इतने से लेते नहीं थे कि, और वो उसकी किसी चीज़ से दौड़ते भी नहीं थे, वो उसको ऐसे ही समझ लेते थे। अभी वो कभी कभी ऐसा स्टोन फेंक देता था कि वो किसी को लग जाता था। वन डे ही वॉज एट दिस गेम बट एंड ही डिड नॉट नो दैट द मास्टर वॉज इन द नेक्स्ट फील्ड, but he was there watching what was going on. Over the hedge he jumped in a snap and catching Dick by the arm. He gave him such a box on the ear as made him roar with pain and surprise. अभी एक दिन क्या हुआ, जब ये ऐसे ही गेम खेल रहा था तो उसको मालूम नहीं था कि जो मास्टर है वो वहीं पे बाजू के खेत में है ना। तो उसने क्या किया, अब वो जो था वो मास्टर वो उसको देख रहा था कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। अभी वो जैसे उसने देखा और वो बाउंड्री से जंप करके गया और उसने वो डिक को ना हाथों से पकड़ लिया, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अभी क्या वो उसने कान के नीचे इतने ज़ोर के मारा उसको कि वो जो था उसको इतने ज़ोर के दर्द हुआ, उसको सरप्राइज़ भी हो गया, आश्चर्य भी हो गया कि वो मालिक कहाँ से आ गया एकदम से करके। As soon as we saw the master was trotted up nearer to see what went on. अभी वो जितने भी घोड़े वगैरह थे ना वहाँ पे, वो सब जल्दी से जमा हो गए वहाँ पे और वो देखने लगे कि वहाँ क्या हो रहा है। Bad boy, he said. Bad boy to chase the colts? वो बोल रहा है, गंदे बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम परेशान कर रहे हो। This is not the first time, not the second time, but it shall be the last. There, take your money and go home. I shall not want you on my farm again. अभी ये पहली दूसरी बार नहीं है, अभी ये लास्ट बार हो गया है। आप पैसे लो अपने और अपने घर चले जाओ, इसके बाद मुझे खेत में नहीं दिखना दोबारा। So we never saw Dick anymore. इसके बाद हमको वो डिक कभी नहीं दिखा। Old Daniel, the man who looked after the horses,
was just as gentle as our master, so we were well off. अभी वो जो ओल्ड डैनियल था ना, जो हमको वो घोड़ों की देखभाल करता था, वो उतना ही अच्छा आदमी था जैसे हमारे जो मास्टर थे वैसा, उनके जैसा ही तो हम सेफ थे, है ना, उसकी वजह से। दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय द, अभी किससे ली हुई है ये स्टोरी? अडॉप्टेड फ्रॉम ब्लैक ब्यूटी बाय एना सिविल। एना सिविल ने लिखी हुई जो स्टोरी है ब्लैक ब्यूटी, उससे हमने ये छोटी सी एक स्टोरी ली है। ओके, नाउ चिल्ड्रंस लिसन केयरफुली। ओके, नाउ read that lesson properly and underline the difficult words which are not you understand or which are not reading properly. Then you write down these words and try to read. Okay, thank you.